Chapter number 2, Nutrition in Animals. In last lecture, we have studied about small intestine and large intestine. Now 2.3, Digestion in grass eating animals. जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि घास को डाइजेशन करना दैट इज टफ. सो डाइजेशन उसका कैसे होता है काउ एंड बफेलोज में. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? So आपने कभी देखा है कि cows यानी गाय एंड बफेलो भैंस ये सब खाना उनके मुंह में नहीं होता फिर भी वो चबा रहे होते हैं. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. So इसे अंडरलाइन कर देना rumen को. So वो क्या करते हैं, जो घास है उसे वो स्वेलो यानी निगल जाना. सो उसे वो निगल जाते हैं और वो कहाँ स्टोर होता है, रूमेन में. ये एक स्टमक का पार्ट है जहाँ पर वो खाना स्टोर होता है. वो हम फिगर 2.9 में आगे देखेंगे इसकी फिगर. ओके, हियर द फूड गेट्स, पेज नंबर 18. हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. सो यहाँ पर क्या होता है, जो रूमेन में स्टोर हुआ होता है खाना, जो घास खाया उसने निगल लिया है, स्वेलो कर लिया है, वो रूमेन में स्टोर होता है और वहाँ पर वो पार्शली डाइजेस्ट होता है. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चूज इट. पर फिर क्या होता है, जो कर्ड यानी जो खाना डाइजेस्टेड हुआ है रूमेन में, वो कहाँ पर वापस जाता है, माउथ में. एंड वहाँ पर स्मॉल लम्प्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन जो गाय है वो उसे खाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इसे भी अंडरलाइन कर देना. ये प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, रूमिनेशन. एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है. एंड ग्रास में सेल्यूलोज बहुत अधिक प्रमाण में होता है. इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डीर, etc. Bacteria present in rumen helps in the digestion of cellulose. So क्या होता है कि जो rumen में बैक्टीरिया होता है वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करने में हेल्प करता है. Many animals including humans cannot digest cellulose. So ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेशन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे स्टमक में र्यूमेन जैसी कोई भी रचना नहीं होती. एनिमल्स में र्यूमेन्स होता है जो जिसमें बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सी देयर इज अ फिगर 2.9, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट. रूमिनेंट यानी जो पशु जिसके अंदर ह्यूमेन होता है. सो देयर इज ओइसोफेगस, देन रूमेन, स्टमक के अंदर ह्यूमेन है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज स्टमक. देन लार्ज इंटेस्टाइन जो एंड में है, एंड सीकम है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ओके, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. So from here, animal like horses, rabbit etc. have a large sac-like structure called cecum. So हमने आगे देखा फिगर में cecum नाम की एक ग्लैंड थी. सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स लाइक हॉर्स, रेबिट, उसमें क्या होता है, एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं सीकम. वो कहाँ पर होता है, बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. वो हमने फिगर में देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ओइसोफेगस के बीच में था. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. सो ह्यूमन्स में ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में ये इम्पॉसिबल है. बट हॉर्स में, रेबिट में, बफेलोज में, काउज में, ये सब में ऐसी रचना होती है जिसकी वजह से वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज को. ओके, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम,
but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. So हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उनके बॉडी में, वो तो खाना पचा सकते हैं, वो तो हमने देखा, पर कई ऐसे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है जिनके माउथ भी नहीं होते और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होती, तो वो खाना कैसे पचाते हैं वो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे।